हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल्स की स्टोरी और उसके प्लॉट लीक के बारे में। क्योंकि यार जो स्क्रिप्ट लीक हुई है वो मुझे जेन्युइन लग रही है, इसलिए इस पर वीडियो बनाना तो बनता है। अब क्योंकि मुझे स्टोरी सच में जेन्युइन लग रही है तो वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि हो सकता है कि ये लीक हुई स्क्रिप्ट सही हो और इससे आपकी मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब भी हो जाए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें इटर्नल्स की हिस्ट्री बताई जाती है, जिसमें हमें डेविएंट नाम के क्रिएचर के बारे में बताया जाता है जिन्हें सेलेस्टियल ने बनाया था ताकि वो प्रेडेटर्स को मिटा सकें, क्योंकि प्रेडेटर्स अर्थ से लाइफ को मिटाना चाहते हैं और डेविएंट्स ऐसा करने के बजाय खुद ही लाइफ को मिटाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सेलेस्टियल ने इटर्नल्स को बनाया और उन्हें प्रेडेटर्स के साथ डेविएंट्स को मारने का काम दे दिया। तो ये सब चीज हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही बता दी जाएगी। जिसके बाद मूवी की शुरुआत होती है 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में, वो भी एक बैक स्टोरी के साथ, जहाँ एक आदमी बड़े से रॉक पर बैठकर अपने बेटे के साथ मछली मार रहा होता है। तभी ओशियन से एक डेविएंट बाहर आता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। पर उसी टाइम वहाँ पर कई इटर्नल्स आते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में आकर दोनों को बचा लेते हैं। इसके बाद हमें मार्वल का लोगो दिखता है और स्टोरी प्रेजेंट डे में पहुंच जाती है, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइमलाइन के आसपास होती है, जहां हमें पता चलता है कि सेर्सी और डैन विटमैन यूके में एक टीचर हैं जो एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। और एक दिन जब सेर्सी क्लास में पढ़ा रही होती है तो वहाँ पर भूकंप आ जाता है। इसे याद रखना, आगे पता चल जाएगा क्यों। भूकंप की वजह से एक लड़के पर एक बड़ा सा सामान गिरने लगता है, तभी सेर्सी उस सामान को धूल में बदल देती है और उस बच्चे को बचा लेती है। वहाँ से आने के बाद सेर्सी डैन विटमैन के साथ डेट पर जाती है और उन दोनों के साथ एक 13 साल की लड़की स्प्राइट होती है, जिसकी उम्र पिछले कई हजारों सालों से 13 साल ही है। ये लोग वहाँ पर मस्ती ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ डेविएंट्स आ जाते हैं और इन तीनों पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ अचानक इकैरिस आ जाता है जो 1000 साल पहले कहीं चला गया था और ये चारों मिलकर डेविएंट्स को हरा देते हैं। जिसके बाद ये सब आपस में बात करते हैं कि अगर सारे डेविएंट्स मारे जा चुके थे तो फिर ये डेविएंट्स आया कहाँ से। तभी वो चारों उस हारे हुए डेविएंट्स को देखते हैं जो अपने चोट को हील कर रहा होता है। फिर इनको समझ आता है कि रियलिटी में सारे डेविएंट्स कभी मरे ही नहीं। जिसके बाद ये सब एजेक से मिलने का डिसीजन लेते हैं, जो पुराने समय में इटर्नल्स की लीडर हुआ करती थी। जिससे मिलने के लिए ये सब मिडवेस्ट रेंज जाते हैं जहाँ पर अजैक रहती थी। पर वहाँ आकर उन्हें अजैक की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख ये सब चौंक जाते हैं। तभी अजैक की बॉडी से एक गोल्डन कलर का डिवाइस सेर्सी के पास आ जाता है। ये वो डिवाइस है जो इटर्नल्स के लीडर के पास होता है और इटर्नल्स इसी डिवाइस के जरिए सेलेस्टियल से कांटेक्ट किया करते थे। यानी कि सेर्सी अब इटर्नल्स की लीडर है, जो फिर से सभी इटर्नल्स को इकट्ठा करना चाहती है ताकि वो बचे हुए डेविएंट्स को मार सके। इसके बाद सेर्सी फिर से टीम बनाना स्टार्ट कर देती है और ऑस्ट्रेलिया जाकर थैना और गिलगामेश से मुलाकात करती है। पर क्योंकि थैना को उसके पास्ट के रिलेटेड कुछ भी याद नहीं है, जिससे वो सभी इटर्नल्स पर अटैक भी कर देती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर थैना को कुछ याद क्यों नहीं, जो हमें वीडियो के आगे में पता चलेगा। एट लास्ट वो भी टीम से जुड़ जाती है। इसके बाद सब फेस्टोस नाम के एक गे कैरेक्टर को टीम में जोड़ते हैं, जो कि पेशे से एक इंजीनियर है और वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रह रहा होता है, जो कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसके बाद हमें इटर्नल्स का शिप दिखाया जाता है और ऐसे ही करके इटर्नल्स अपने टीम के बचे बाकी 3 मेंबर्स को भी टीम में जोड़ लेते हैं, जिसमें किंगो, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है और उसका एक असिस्टेंट भी है जिसे वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है। इसके बाद इटर्नल्स की टीम में आखिरी मेंबर ड्रू होता है, जो कि एक रेन फॉरेस्ट में रहता है और अपने विलेज के सभी लोगों पर कंट्रोल करता है, क्योंकि उसका मानवता और इंसानियत से विश्वास उठ चुका होता है और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि लोग आपस में लड़ाई करें। फिर इसी टाइम डेविएंट्स इटर्नल्स पर अटैक कर देते हैं, इसमें लड़ाई करते हुए गिलगामेश मारा जाता है। जिसके बाद सेर्सी को पता चलता है कि सेलेस्टियल ने ही इटर्नल्स और डेविएंट्स दोनों को बनाया है और इटर्नल्स कोई देवता नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा एडवांस रोबोट हैं और सेलेस्टियल्स ने उन्हें अपने फायदे के लिए बनाया है, जिनसे वो बेसिकली 2 काम कराना चाहते हैं। पहला, डेविएंट्स को मारना ताकि वो इंटेलिजेंट क्रिएचर यानी इंसान को मार ना सकें। पर आखिर वो इंसान को डेविएंट से बचाना क्यों चाहते हैं ये वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और दूसरा काम सेलेस्टियल सीड की रक्षा करना है, जो कि कोई आम सीड होने के बजाय सेलेस्टियल के लिए उनके पावर को इंक्रीज करने का एक जरिया है, जिसे वो अलग अलग प्लेनेट पर उगने के लिए छोड़ देते हैं, जिन्हें उगने में युगों युगों का समय लग जाता है। और एक बात और, सेलेस्टियल उस सीड के उग जाने के बाद उस सीड के पेड़ की हेल्प से वहाँ पर रहने वाले इंटेलिजेंट क्रिएचर को मारकर अपनी शक्तियों को बढ़ा लेते हैं और फिर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। और उन सीड की प्रोटेक्शन कर रहे इटर्नल्स को, जो कि बस एक रोबोट हैं, उनकी मेमोरी को रिबूट कर देते हैं और फिर से उन्हें इसी काम के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर भेज देते हैं। और यही सेम रीजन था थैना की मेमोरी लॉस का, जिसे वो इमरजेंस इवेंट का नाम देते हैं, जिसको हमने ट्रेलर में भी सुना था। अब इतना जानने के बाद हम सबको एक बात तो क्लियर हो गया कि जो असली विलन है वो सेलेस्टियल्स हैं। और ये बात थैना को पता थी कि आगे चलकर धरती के अंदर से एक टिमुथ नाम का सेलेस्टियल बाहर निकलेगा, जो कि पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से मूवी के स्टार्टिंग में हमें भूकंप देखने को मिला था। और ये सब जानने के बाद इटर्नल्स आपस में बहस करने लगते हैं कि भाई हम सबको तो सेलेस्टियल नहीं बनाया है, तो हम सेलेस्टियल्स का विरोध क्यों करें।
जिसकी वजह से इटर्नल्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक जो सेलेस्टियल के खिलाफ होते हैं और दूसरे जो सेलेस्टियल का विरोध नहीं करना चाहते, जिसमें सबसे आगे होता है इकेरिस और उसके साथ में आती है स्प्राइट जो सेलेस्टियल का साथ देना चाहती है। उसके बाद फेस्टोस एक यूनिमाइंड नाम का डिवाइस बनाता है जिसको ऑपरेट करने का काम ड्र्यूक को दिया जाता है ताकि उस डिवाइस की हेल्प से ड्र्यूक सारे इटर्नल्स की एनर्जीज को कंबाइन कर सके और जिससे इटर्नल्स टिमुथ को कंट्रोल कर सकें, जो कि अपने नींद से जागते ही पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा। पर अगर इन सब का प्लान सक्सेसफुल हुआ तो टिमुथ के माइंड को कंट्रोल करके उसे दोबारा से नींद में सुला देंगे। पर ये सब प्लान करने के बाद जब सेर्सी को ये बात पता चलती है कि इकेरिस सेलेस्टियल के पूरे प्लान को पहले से ही जानता था, जिसकी वजह से वो कई शताब्दियों पहले धरती से कहीं अलग चला गया था और अचानक से दोबारा वापस आता है, जो हम सब स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं कि कैसे इकेरिस वापस आता है। और इकेरिस ने ही एजेक को भी मारा था क्योंकि एजेक को सेलेस्टियल की पूरी प्लानिंग पता चल गई थी और वो धरती को बचाने का प्लान करने लगी थी। इसके बाद सेर्सी अपने इटर्नल्स टीम के साथ टिमुथ को रोकने के लिए उस जगह पर जाती है जहाँ से टिमुथ बाहर निकल चुका होता है और अपने नींद से जागने ही वाला होता है। और तभी वहाँ इकेरिस भी आ जाता है जो चाहता है कि सेलेस्टियल नींद से जागे और धरती को डिस्ट्रॉय कर दे। जिसके बाद इकेरिस और सेर्सी की में एक एपिक बैटल भी होता है और सेर्सी इकेरिस को हरा देती है। फिर सेर्सी और ड्र्यूक यूनिमाइंड डिवाइस की हेल्प से सारे इटर्नल्स की एनर्जीज को कंबाइन करते हैं और टिमुथ के पूरे बॉडी को मार्बल में बदल देते हैं और उसके बाद उसे इंडियन ओशियन में डाल देते हैं। ये इंडियन ओशियन वही जगह है जहाँ से टिमुथ बाहर निकल रहा था और इस तरह इटर्नल्स अर्थ को बचा लेते हैं। इसके बाद हमें इकेरिस सन की तरफ जाता हुआ दिखता है जो शायद खुद को मारने जा रहा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे जाकर कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे। और इधर सेर्सी अपनी पावर्स की हेल्प से स्प्राइट को अच्छा इटर्नल्स बना देती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद थेना और ड्र्यूक इटर्नल्स शिप में बैठकर कहीं स्पेस में चले जाते हैं ताकि वो और इटर्नल्स को ढूंढ सकें जो कहीं दूसरे प्लेनेट पर हों और उन्हें सही डायरेक्शन दे सकें। इन सभी के जाने के बाद अर्थ पर सेर्सा, किंगो और फेस्टोस बचते हैं, लेकिन उसके बाद अरसम के द्वारा उन सबको स्पेस में खींच ले जाता है जो कि एक सेलेस्टियल का जज है और उसका पूरा नाम है अरसम द जज। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है, जिसके बाद हमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या यही इटर्नल्स की स्टोरी होने वाली है? क्योंकि ये स्टोरी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और यार जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।